नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। सभी बच्चे मुझे मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। बच्चों, आज हम साथ में मुस्कुराएंगे, हंसेंगे और पढ़ेंगे भी। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 4 का इंग्लिश का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी, आवर होम। ठीक है, यानी कि हमारा घर। तो बच्चों, क्या आपको ये चीज़ तो पता है ना कि घर जो होता है वो बस ऊपर से सीमेंट और ईंटा से बनता है, लेकिन घर बनता किससे है? घर बनता है परिवार से, यानी कि फैमिली से बनता है ना बच्चों? फैमिली को हिंदी में हम परिवार कहते हैं। तो बच्चों, आपके घर में कौन कौन रहता है? मम्मी रहती हैं, पापा रहते हैं, भाई रहते हैं, बहन रहते हैं, बहुत लोगों के घर में दादा दादी, चाचा चाची सभी लोग रहते हैं। तो बच्चों, इन सदस्यों से बनकर ही परिवार बनता है और परिवार से ही घर बनता है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं जो कहानी आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो चैप्टर 2 आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, उसमें हम आपको बताएंगे अमित के बारे में। इस कहानी में मैं आपको एक कैरेक्टर अमित से मिलाऊंगी, जो कि आपको अपने परिवार से मिलाएगा। और इस कहानी से पहले बच्चों, मैं आपको कुछ बता दूं कि गेम्स कैसे होते हैं, क्योंकि इस कहानी में अमित आपको गेम्स खेलते हुए भी नजर आएंगे। तो अगर हम गेम्स के बारे में जानेंगे ही नहीं तो ये कहानी समझेंगे कैसे? तो बच्चों, गेम्स जो होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 2 तरह के, एक इंडोर गेम और एक आउटडोर गेम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडोर यानी कि वैसा गेम, वैसा खेल जो हम घर में खेलते हैं उसे इंडोर गेम्स कहा जाता है, जैसे लूडो, कैरम, ठीक है ना। और ऐसा खेल जो हम घर के बाहर खेलते हैं, यानी कि बाहर जाकर खेलते हैं, उसे आउटडोर गेम्स कहते हैं, यानी कि घर के बाहर खेले जाने वाला खेल, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। ठीक है, तो बच्चों, आज मैं आपको आवर होम यानी कि अपने घर और परिवार के बारे में बताऊंगी। इस कहानी में आपको एक अमित नाम का बच्चा दिखेगा, जो आपको आपके परिवार के बारे में सिखाएगा, बताएगा, और घर में कौन कौन रहता है, क्या क्या करते हैं हम घर में, वो सब चीज़ आपको बताएगा। तो इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए, आइए कुछ चित्रों के माध्यम से समझते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी शब्द यानी कि वर्ड मीनिंग्स। तो आइए सीखते हैं हम। गेम्स 2 तरह के होते हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पिक्चर में बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ क्या है? इंडोर गेम्स, यानी कि मैंने आपको बताया था ना, घर में खेले जाने वाले खेल, यानी कि INDOOR डोर, इंडोर, GAMES गेम्स, यानी कि जो हम घर में खेल सकते हैं। जैसे कि अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ जो खेल है, क्या ये इंडोर गेम्स में है? शुरू में आप देख रहे हैं बैडमिंटन। ये बच्चे जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्या ये इंडोर गेम्स है? उसके बाद है बिलियर्ड, उसके बाद है मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग, जूडो। तो इनमें से इंडोर गेम्स कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है बच्चों? आप पिक्चर के लास्ट में आइए, आपको दिख रहा है बच्चों, एक पिक्चर में बच्चे लूडो खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, है ना बच्चों? तो ये सब है इंडोर गेम्स। लेकिन इसमें कुछ आउटडोर गेम्स भी आपको दिख रहे होंगे, जैसे बैडमिंटन है, जो मैंने बताया ना बच्चों, बाहर खेला जाता है, जूडो है, बाहर खेला जाता है, रेसलिंग है, बाहर खेला जाता है। तो ये सब चीज़ जो है वो आउटडोर गेम्स है। लेकिन चेस, लूडो, कैरम, चेस को हिंदी में शतरंज भी कहते हैं, ये सब इंडोर गेम्स हैं जो कि घर में खेले जाते हैं। तो यहाँ बच्चों आपको कुछ गेम्स के पिक्चर देख रहे हैं हम, ठीक है। ये तो हो गए इंडोर गेम्स, जैसे घर में बैठकर खेलने वाले गेम्स। लेकिन कुछ आउटडोर गेम्स भी होते हैं जो बाहर खेले जाते हैं। तो आइए अब अगली पिक्चर में हम उनको खोजते हैं कि कहाँ हैं इंडोर और आउटडोर गेम्स। तो क्या यहाँ पर कोई भी गेम आपको इंडोर दिख रहा है बच्चों? फुटबॉल है, टेनिस है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, रग्बी है। तो क्या
क्या इन गेम्स को हम घर के अंदर खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते ना बच्चों, क्योंकि हॉकी तो बाहर ही खेल सकते हैं, क्रिकेट बाहर ही खेल सकते हैं, फुटबॉल अगर हम घर के अंदर खेलेंगे तो क्या होगा आपको तो पता ही है। तो इन सारे गेम्स को हम क्या करते हैं बच्चों, घर के बाहर खेलते हैं, तो इसीलिए इसे आउटडोर गेम्स कहते हैं। तो मुझे लगता है कि गेम्स के बारे में तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन से खेल अंदर खेलने चाहिए, कौन से खेल बाहर खेलने चाहिए, है ना। तो अब आते हैं हम चैप्टर पे, ठीक है, आवर होम चैप्टर पे, और कुछ वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं। वर्ड्स टू नो। एवरी डे, EVERYDAY, एवरी डे यानी कि प्रतिदिन। कम बैक, COMEBACK, कम बैक यानी कि लौटना। होम मेकर, HOME, होम MEKER, होम मेकर यानी कि गृहिणी। चैट, CHAT, चैट यानी कि बातचीत करना या गपशप करना। फन, FUN, फन यानी कि मजा करना, आनंद करना। लीव, LIVE, लीव यानी कि बसना या रहना। सोफा, SOFA, सोफा, सोफा तो आप सब जानते हैं, जो ड्राइंग रूम में लगाते हैं, उसमें हम बैठते हैं। स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग यानी कि खड़ा रहना। सीटिंग, SITTING, सीटिंग यानी कि बैठा हुआ। तो कुछ और वर्ड्स देखते हैं हम लोग, ये तो आप जान गए, और चलते हैं कुछ और वर्ड मीनिंग्स पे जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब आता है मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग यानी कि सुबह। इवनिंग, EVENING, इवनिंग यानी कि शाम। टेक्स केयर ऑफ यानी कि देखभाल करती है, TAKES, टेक्स केयर यानी कि देखभाल, CAREOF, टेक्स केयर ऑफ यानी देखभाल करती हैं। कुक, COOK, कुक यानी कि खाना पकाना। टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर यानी कि साथ साथ। तो हमने यहाँ कुछ वर्ड्स देखे जो कि आगे के चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। इन वर्ड्स का अर्थ जानना जरूरी होता है। अगर हम वर्ड मीनिंग ही नहीं जानेंगे, शब्दों के अर्थ नहीं जानेंगे, तो आखिर हम लेसन या चैप्टर को कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे। इसीलिए चैप्टर से पहले वर्ड मीनिंग याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, ये तो हो गई वर्ड्स मीनिंग। तो आइए अब हम इस स्टोरी को, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कुछ चित्रों के माध्यम से इसे अच्छे से समझते हैं। स्टोरी। आई एम अमित, मैं अमित हूँ। दिस इज माई होम, ये मेरा घर है। इट इज एट अ विलेज, ये गांव में है। इट हैज़ 3 रूम्स, इस घर में 3 कमरे हैं। आप देख रहे हैं अमित जो है वो आपको बता रहा है अपने घर के बारे में। आई लिव विथ माई फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। वो कहता है कि वो इस घर में अपने माता पिता भाई बहन के साथ रहता है। तो बच्चों, आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये अमित है, ये इसका घर है जो कि गांव में है, और इस घर में 3 कमरे हैं, और इस घर में उसके माता पिता भाई बहन रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अमित के घर के बारे में। तो बच्चों, आपको विलेज के बारे में पता है, विलेज क्या होता है? VILLAGE। तो बच्चों, विलेज का मतलब होता है गाँव, है ना। आपको गांव अच्छा लगता है ना, गांव में जाते हैं आप, खूब घूमते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, फल तोड़ते हैं, खाते हैं। तो अमित का भी जो घर है ना बच्चों, वो गांव में ही है, और इस घर के 3 कमरे हैं। और इसके साथ कौन कौन रहता है?
पापा, मम्मी, इसका भाई, इसका बहन। ठीक है, तो अमित का परिवार के बारे में तो हम जान गए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अमित और क्या कहता है हमसे। माई फादर इज सिटिंग ऑन अ सोफा। अमित कह रहा है कि उसके पिताजी सोफा पर बैठे हुए हैं। माई मदर इज सिटिंग इन अ चेयर। और मेरी माँ यानी कि अमित की माँ कुर्सी पर बैठी हुई है। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। आप पिक्चर में देख रहे हैं, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो अमित कहता है कि माई फादर इज सिटिंग ऑन ए सोफा, माई मदर इज सिटिंग इन ए चेयर, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। यानी कि इनके घर में, अमित के घर में सभी लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे से गपशप या फिर बातचीत कर रहे हैं। उनके पिताजी, अमित के पिताजी सोफा पर बैठे हुए थे, माँ कुर्सी पर बैठी हुई थी और सब एक दूसरे से हंस रहे थे, बोल रहे थे और बातचीत कर रहे थे। हम भी जब घर पे जाते हैं तो सब परिवार एक साथ बैठकर हंसते बोलते हैं ना, तो उसी तरह से अमित का परिवार भी एक साथ बैठकर हंस बोल रहा था। अब देखते हैं आगे और अमित क्या बताता है। My brother is reading a book. My sister is playing with her beautiful doll. अमित कहता है कि उसका भाई किताब पढ़ रहा है और उसकी छोटी सी बहन जो है वो एक बहुत ही सुंदर गुड़िया के साथ खेल रही है। आप देख रहे हैं ना वो डॉल। My sister is under 3. इसका मतलब ये हुआ, अमित कहता है कि उसकी बहन जो है वो अभी 3 साल की ही है, 3 साल से बड़ी नहीं है। सो सी डज नॉट गो टू स्कूल। इसीलिए वो स्कूल नहीं जा पाती है। तो बच्चों, आपको ये तो पता है ना कि स्कूल में जो एडमिशन होता है वो आफ्टर 5 इयर्स होता है ना। तो अमित की बहन तो बहुत छोटी है, वो तो अभी 3 साल की है ना, तो इसीलिए बच्चों वो स्कूल नहीं जाती है और एक प्यारे से सुंदर से डॉल के साथ वो खेल रही है। और अमित का जो भाई है उसे पढ़ना आता है, यानी ज़रूर वो स्कूल जाता होगा तभी तो वो पढ़ना सीखा ना। तो अमित का जो भाई है वो किताब पढ़ रहा है। तो आपको ये तो दिखा ना बच्चों पिक्चर्स में, और मैंने आपको बताया ना कि अमित का पूरा परिवार क्या क्या कर रहा है। तो आगे देखते हैं अमित और क्या कहता है हमसे। माई ब्रदर इज इन क्लास 5। अमित कहता है कि उसका भाई क्लास 5 में है। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। जैसे कि बच्चों आप रोज स्कूल आते हैं तो अमित का भाई भी रोज स्कूल जाता है। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। और उसका जो पिताजी हैं, अमित के जो पिताजी हैं वो ऑफिस में काम करते हैं। He goes there every day in the morning and comes back in the evening. और अमित के पिताजी प्रतिदिन सुबह में ऑफिस जाते हैं और शाम में घर लौटते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप भी जब घर सुबह स्कूल से निकलते हैं बच्चों तो आपको आपके पापा छोड़ने आते हैं, लेकिन जब आप स्कूल जाते घर वापस लौटते हैं तो आपके पापा ऑफिस चले जाते हैं। तो जो अमित के भी पापा है ना, तो वो अमित वो उनके बारे में बताता है कि अमित के भी पापा सुबह में उठते हैं, ऑफिस चले जाते हैं और शाम में फिर घर लौटते हैं। और अमित का जो भाई है ना बच्चों, वो किस क्लास में पढ़ता है? अमित ने क्या बताया? बिल्कुल सही, वो क्लास 5 में पढ़ता है और वो एक गुड बॉय है। कैसे? क्योंकि वो प्रतिदिन स्कूल जाता है। स्कूल जाना आपको भी अच्छा लगता है ना? आपको पसंद है ना स्कूल आना? उसी तरह से अमित के भाई को भी बहुत पसंद है और वो प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। He brings many things for us. My mother is a homemaker. She takes care of us. और फिर अमित कहता है कि उनके पिताजी जब शाम में घर लौटते हैं बच्चों, तो उनके लिए ढेर सारी चीज़ें लाते हैं। ठीक है, और अमित की जो माँ है ना, तो अमित कह रहा है माई मदर इज़ अ होम मेकर, यानी मेरी माँ
होम मेकर है, जो घर संभालती है, सबका देखभाल करती है ना। तो पूरा घर आप पिक्चर में भी देख रहे हैं ना, वो कैसे देखभाल कर रही है अमित के भाई की। फिर ऊपर में देख रहे हैं कि उसके पिताजी जब ऑफिस से लौटते हैं तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें भी लाए हैं, गिफ्ट्स लाए हैं, और सी टेक्स केयर ऑफ अस। और अमित की माँ सबका बहुत ध्यान रखती है ना बच्चों। तो अमित के पिताजी जो हैं वो जब घर लौटते हैं तो ढेर सारी चीज़ें लाते हैं। अमित की माँ घर पर ही रहती हैं और घर पर रह के पूरे घर को संभालती हैं और सबका ध्यान रखती है। ठीक है बच्चों, तब देखते हैं आगे क्या होता है। अब अमित अपने बारे में बताता है। आई प्ले कैरम एंड लूडो विथ माई ब्रदर एंड सिस्टर। अमित कहता है कि वो अपने भाई बहन के साथ कैरम और लूडो खेलता है। बच्चों, कैरम और लूडो के बारे में तो आप जानते हैं ना, ये कौन सा गेम हुआ? बिल्कुल सही, इसीलिए मैंने आपको इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में शुरू में ही बताया था, ताकि आप इसे पहचान सके। आपने बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, ये कैरम है और लूडो है, जो कि घर के अंदर खेला जाता है। तो अमित जो है ना, वो अपने भाई बहन के साथ कैरम और लूडो खेलता है। ठीक है, और क्या करता है देखते हैं। At night we all sit together and have a chat। और रात में सब एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं, बातें करते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों, जब शाम हो जाता है हम पढ़ाई कर लेते हैं, रात में डिनर करते हैं, खाना खाते हैं रात का, उसके बाद फिर हम लोग सभी लोग बैठकर एक साथ बात करते हैं ना, तो इसी को तो परिवार कहते हैं, है ना बच्चों। पापा ऑफिस से आ जाती हैं, मम्मी काम से भी फ्री हो जाती हैं, आप लोग पढ़ाई से फ्री हो जाते हैं, खेल से फ्री हो जाते हैं, फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर हम लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समय देते हैं, है ना। उसी तरह से अमित का परिवार भी जब सब चीज़ हो जाता है तो एक साथ बैठ कर के चैटिंग यानी कि बातचीत करते हैं आपस में, समझे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। समटाइम्स वी गो आउट एंड हैव फन। उसके बाद ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, अमित कहता है कि कभी कभी वो लोग सभी एक साथ जाते हैं बाहर, और बाहर में जाके खूब आनंद उठाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। तो बच्चों, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि पूरा हफ्ता पढ़ते पढ़ते काम करते करते हम थक जाते हैं। तो संडे के दिन लगता है ना कि कहीं जाए। आप भी तो जिद करते हैं ना कि पापा मुझे घुमाने ले चलो, मम्मी मुझे पार्क में ले चलो। तो बच्चों आपको पता है, अमित का भी जो फैमिली है, अमित का भी जो परिवार है बच्चों, वो भी कभी कभी क्या करता है, सब एक साथ बाहर घूमने जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, साथ में खूब मज़ा करते हैं। तो आपने देखा बच्चों, अमित का परिवार कैसे एक साथ रहता है। हम लोग भी ऐसे ही रहते हैं ना। आप भी जब घर जाते हैं तो आपको लगता है ना कि मम्मी कहाँ है, कब मम्मी को देखे, कब पापा को देखे, कब पापा आएंगे, पापा का वेट करते हैं। अगर आपके भाई बहन स्कूल गए हैं तो उनका वेट करते हैं कि सब कब एक साथ होंगे, पूरा परिवार कब एक साथ बैठेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, खाएंगे, पिएंगे और साथ में मस्ती करेंगे या घूमेंगे। तो बच्चों, यही होता है परिवार, और इसी से बनता है हमारा घर यानी कि आवर होम। तो बच्चों, आपने देखा, यहाँ मैंने अमित के बारे में आपको बताया और अमित ने खुद अपने बारे में अपने परिवार से आपको मिलाया। तो बच्चों, आइए अब आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइजेस पे। ट्रू और फॉल्स यानी कि सही या गलत। तो ये आपको जवाब देना है बच्चों। पहला है, द हाउस हैज़ 3 बिग रूम्स। अमित का जो घर था उसके 3 बड़े कमरे थे। क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही। उसका घर जो था वो बड़ा था, गांव में था और उसमें 3 कमरे थे। तो इसमें क्या आंसर होगा बच्चों? ट्रू यानी कि सही। दूसरा है, द हाउस इज स्मॉल यानी कि उसका घर जो था छोटा सा घर था। तो बच्चों, ये तो क्लियर हो गया कि अगर उसका घर छोटा रहता तो उसमें 3 बिग रूम्स नहीं होते। तो बच्चों, दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? गलत यानी कि फॉल्स। तीसरा कहता है, द हाउस इज एट अ टाउन। अमित का जो घर था
वो शहर में था। तो कहाँ था बच्चों? विलेज में, यानी कि गांव में था। तो तीसरा का भी आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, यानी कि गलत। फोर्थ नंबर पे कह रहा है His sister is sitting on the sofa। अमित ने आपको क्या बताया था कि सोफा पर कौन बैठा हुआ है? हमने देखा था ना, अमित ने बताया था ना शुरू में ही। तो सोफा पर अमित के पिताजी बैठे हुए थे। तो बच्चों ऐसे भी ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि सोफा पर तो पिताजी थे, उसकी बहन नहीं। तो क्या होगा आंसर? फॉल्स, यानी कि गलत। और आते हैं लास्ट वन पे। अमित्स ब्रदर इज इन क्लास 5। अमित का जो भाई था वो कक्षा 5 यानी कि क्लास 5 में पढ़ता है। तो ये सही है या गलत? बिल्कुल सही। अमित ने बताया था कि उसका भाई क्लास 5 में पढ़ता है, तो इसका आंसर हो गया ट्रू, यानी कि सही। तो आपने ट्रू और फॉल्स तो बहुत अच्छे से एकदम बिल्कुल सही सही जवाब दिया। तो बच्चों चैप्टर पढ़ने के बाद जब भी हम कुछ एक्सरसाइजेज या अभ्यास करते हैं ना, तो आपको पता है वो चैप्टर हमें और अच्छे से समझ में आती है। तो बच्चों चलिए देखते हैं आपको और कितने अच्छे से समझ में आती है ये चैप्टर। तो बढ़ते हैं कुछ अगले एक्सरसाइजेस पे। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान को भरना है। पहला, अमित सिस्टर इज प्लेइंग विथ अ डॉल। अमित की जो बहन थी वो किसके साथ खेल रही थी? डॉल के साथ खेल रही थी। तो इसीलिए पहला का आंसर क्या हो जाएगा? डॉल, यानी कि गुड़िया। दूसरा, अमित गोज टू स्कूल एवरी डे। अमित स्कूल जाता था प्रतिदिन। तो दूसरा का आंसर क्या लिखा हुआ है? प्रतिदिन, यानी कि एवरी डे। तीसरा है, अमित्स फादर ब्रिंग्स मेनी डैश फॉर हिम। तो इस डैश में क्या भरा हुआ है बच्चों? गिफ्ट्स, यानी कि अमित के पिताजी हर दिन जब वो वापस आते थे ऑफिस से तो क्या लाते थे? बहुत सारा गिफ्ट, यानी कि तोहफा। चौथा में कह रहा है, अमित्स मदर इज अ डैश। अमित की माँ क्या थी? आप लोग को पता है, हाउस मेकर या फिर हाउस वाइफ, यानी कि जो घर में रहती हैं और जो घर का देखभाल करती हैं, यानी इसमें क्या हो गया है? हाउस वाइफ। अब आते हैं लास्ट पे। एट नाइट दे सिट डैश। तो डैश में क्या लिखा हुआ है? टुगेदर, यानी कि एक साथ। तो जब रात में सभी लोग घर लौटते थे तो सभी एक साथ बैठते थे ना, मैंने बताया ना। हाँ, तो इसीलिए लास्ट में हो गया टुगेदर। टुगेदर यानी एक साथ, यानी रात में अमित का परिवार भी एक साथ बैठता था और बात करता था। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग, यानी आपको इस पिक्चर को देखना है ध्यान से और पिक्चर को पहचानना है और लिखे हुए शब्दों को, यानी कि वर्ड्स को भी पहचानना है। पहला है डॉल। तो क्या ये डॉल है? नहीं है। डॉल कहाँ है? सोफा के नीचे। और डॉल के सामने क्या लिखा हुआ है? सोफा, यानी कि ये सोफा नहीं है। तो ये तो बिल्कुल भी क्लियर हो गया कि आप सोफा भी पहचानते हैं, डॉल भी पहचानते हैं। तो डॉल कौन सा है और सोफा कौन सा है? और इधर पिक्चर में क्या क्या है? मुझे तो बॉल दिख रहा है, टीवी दिख रहा है और एक कैरम बोर्ड भी दिख रहा है। तो बॉल के आगे लिखा हुआ है कैरम बोर्ड, टीवी के आगे लिखा हुआ है फुटबॉल और कैरम के आगे लिखा हुआ है टेलीविज़न। तो बच्चों इन पिक्चर से तो क्लियर हो गया कि ये तो आपके लिए बहुत इजी और बहुत आसान है। ये तो आप तुरंत बना लेंगे, है ना बच्चों? क्योंकि आप यहाँ सभी पिक्चर्स को पहचानते हैं और उनके नामों को जानते हैं। तो बच्चों ये तो हो गए एक्सरसाइजेस। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको अमित का परिवार अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? तो बच्चों हम भी अपने घर जाएंगे आज और घर जाकर ऐसे ही सबके साथ बैठकर समय बिताएंगे, बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आपके घर में भी जो छोटे भाई या बहन या दीदी या भैया या मम्मी या पापा जो भी आपके घर में रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स, वो क्या कर रहे हैं। और बच्चों ये आपका होमवर्क है। मैं आपसे कल पूछूंगी कि आपने अपने घर जा कर के अपने परिवार के साथ कैसे समय बिताया, क्या क्या किया, तो आप मुझे बताएंगे ना? वेरी गुड। हाँ बच्चों, तो फिर हम आपसे कल मिलेंगे
एक नए टॉपिक, नए कहानी के साथ, इसी एनर्जी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए। ओके, थैंक यू।